हेलो स्टूडेंट्स। फंक्शंस पढ़ रहे थे यार अपन। तो लास्ट फर्स्ट लेक्चर में अपन ने ये फंक्शंस की डेफिनेशन का आइडिया ले लिया था कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन कब होता है। इधर से जब सेट पे मैप करते हैं तो सबकी इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए, है ना। फिर हमने रियल फंक्शंस की बात करी थी कि उसमें ऐसे मैपिंग टाइप नहीं, जनरली कोई फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला एक्स और वाई में रिलेशन होगा, है ना। तो एक्स उसका इनपुट है, वाई उसका आउटपुट है, उसको इसकी इमेज, वाई को एक्स की इमेज और एक्स को वाई की प्री इमेज कहते हैं। तो डोमेन होता है वो सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स जो हम उसमें रखेंगे कि वाई रियल हो, और जो रियल आउटपुट आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग वो सेट रेंज हो जाएगा। को डोमेन आपका दे रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आर हो जाएगा। ठीक है। ग्राफ का क्या मतलब है, उसके पॉइंट्स को प्लॉट करा उसका ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ से फंक्शन कैसे चेक करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट था वो भी बात कर ली थी। नेक्स्ट, डोमेन और रेंज को ग्राफिकली कैसे अपन देखेंगे, है ना। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। फ्रॉम ग्राफ हाउ टू सी डोमेन एंड रेंज। ठीक। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई भी आपको फंक्शन दिया है, सपोज रैंडम कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, ये उसका ग्राफ है मान लो। ठीक है। अब देखो मैंने ग्राफ ऐसे पॉइंट करके छोड़ दिया गया, ऐसे यहां से लेके यहां तक। तो मैं ये बोल सकता हूं ये अगर ए है और ये अगर बी है, सपोज ये मेंशन चीज है ना, और ये आपका सी है और ये डी है। ठीक। तो अब मैंने ऐसे पॉइंट करके मेंशन कर दिया कि ये ग्राफ इतना ही है बस, मतलब ना तो इसके आगे है और ना इसके पीछे है। तो इसका क्या मतलब है कि बी के आगे, बी के आगे आप कोई भी एक्स लो और उस पर वर्टिकल लाइन खींचो, क्या वो कहीं ग्राफ को काट रही है? नहीं काट रही। मतलब बी के आगे कुछ इनपुट अगर है तो क्या उसमें कोई आउटपुट आ रहा है फंक्शन का? नहीं आ रहा, वो आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि फंक्शन में जो अलाउड इनपुट है वो ए से बी के बीच है। आप ए से बी के बीच में कुछ भी रखो, जैसे मान लो ये दिए मैंने और इसके वर्टिकल लाइन खींचोगे तो ये ग्राफ को कट कर रहा है, मतलब इस अल्फा इनपुट पे ये बीटा आउटपुट है आपका। ठीक है। इसका मतलब यही तो है कि ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, अल्फा रखने पे वैल्यू बीटा आ रही है, मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कोमा बीटा। ऐसे ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा सी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, बी कोमा डी। अब बी के आगे देखो क्या कोई लाइन ग्राफ को काट रही है? वर्टिकल नहीं, क्योंकि उस पर कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि वो फंक्शन में है ही नहीं। अगर फंक्शन में होता तो फंक्शन का तो रूल है हर इनपुट का एक आउटपुट होता है, हर इनपुट की इमेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इस इनपुट पे इसकी कोई इमेज नहीं है ना, तो इसका मतलब ये पार्ट डोमेन में नहीं है। ऐसे ए से पीछे जाओ आप, ए से पीछे मान लो ये कुछ इनपुट है आपका, x2 है, मान लो ये x1 था, यहां पर वर्टिकल लाइन बनाई अपन ने, क्या वो ग्राफ को कट कर रही है? नहीं कट रही। मतलब फंक्शन में अगर मैं x2 रखूं वो अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर रखना अलाउड होता तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू भी जरूर आती। क्यों? क्योंकि फंक्शन का रूल है, फंक्शन होता ही तब है जब इधर से इधर, मतलब हर इनपुट पे वैल्यू आए जो जो उसके अंदर जाने लायक है। तो x2 इसमें अलाउड नहीं है, अगर होता ना तो उस पर आउटपुट भी होता। तो कोई भी इनपुट पे आउटपुट कैसे देखा जाता है, आप उस पर वर्टिकल लाइन खींच लो, अगर वो ग्राफ को कट कर रही है, मान लो जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट देख लो, तो ये इनपुट है और वो आउटपुट है। और अगर वर्टिकल लाइन खींचने में वो ग्राफ को कट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो पार्ट डोमेन में नहीं है। ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इफ वी ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस at x बराबर अल्फा and it cuts the graph at point A,
then y coordinate of point A is value of the function at x बराबर अल्फा। ठीक, ये तो सिंपल सी बात है कि इस पे वर्टिकल लाइन खींची, वो ग्राफ को ए पे काट रही है, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यू है इस इनपुट पर, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ y कोऑर्डिनेट है ना, जिसको ब्रैकेट में मैं लिखता हूं बीटा ऑफ पॉइंट ए इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज f ऑफ अल्फा बराबर बीटा, मतलब अल्फा रखने पे वैल्यू बीटा आनी है। ये ग्राफिकली मीनिंग है ना, अल्फा रखने पे बीटा आने का। अब अगर मैं बोलूं इफ वी ड्रॉ लाइन, वर्टिकल लाइन एट एनी पॉइंट x and it does not cut the graph, means that point is not part of domain. ठीक है, तो अगर आपको डोमेन में चेक करना है तो आप वर्टिकल लाइन बनाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पार्ट डोमेन में है या नहीं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि तो अब आपको क्लियर है, जैसे इस एग्जांपल के अंदर मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या है, तो देखो ए से लेके बी के बीच में कोई भी वर्टिकल लाइन बना दो, वो ग्राफ को कट करेगी, आगे वाली नहीं करेगी, पीछे वाली नहीं करेगी, तो डोमेन क्या आपका क्लोज ए से बी, क्लोज ए से बी। ठीक है, रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है, y की वैल्यूज, तो आप देखो y तो इधर होता है y एक्सिस पे, तो आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा ये ग्राफ मैसी सा हो रहा है, इसी को दोबारा बना रहा हूँ ना, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये b है, ये a है, a पे वैल्यू c है सपोज, और d है। ठीक, तो आप ये देखो, ये लाइन है y बराबर c, y बराबर c, क्योंकि y बराबर c क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या इसके नीचे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, इसके नीचे, क्या वो ग्राफ को कट कर रही है, नहीं कट कर रही है, मतलब कभी भी फंक्शन की वैल्यू c से कम तो आ ही नहीं रही, क्योंकि आप यहां से देखो y की वैल्यू c आ रही है, फिर कुछ ज्यादा आ रही है, फिर और ज्यादा आ रही है, फिर और ज्यादा आ रही है, फिर कहां तक आ रही है, d पे। ऐसे अगर मैं d से ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करूं तो क्या वो ग्राफ को कट कर रही है, नहीं कर रही, मतलब y की वैल्यू देखो d से ऊपर भी नहीं आ रही, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ग्राफ का अगर मैं इधर से खड़ा होकर देखूं तो y की जो रेंज है ना, वो सिर्फ इतने हिस्से में कवर हो रही है, c से b, जैसे यहां डोमेन क्या था, a से b के बीच का, ऐसे ही ये क्या है, c से d। तो इफ वी ड्रॉ any line parallel to x-axis, any horizontal line at any point y बराबर k, and if it does not cut the graph, then that y is not in range, नॉट पार्ट ऑफ रेंज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं यहां से क्लियर कट देख के बता सकता हूं कि जो रेंज है वो ना तो c से कम जा रही है, y की वैल्यू c से कम नहीं हो रही और d से ऊपर भी नहीं जा रही, तो सिर्फ इतनी इतनी हिस्से की वैल्यू आ रही है, तो आप रेंज ऑफ फंक्शन, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, उसको क्या बोल दोगे, c से d क्लोज। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि डोमेन और रेंज को ग्राफ से कैसे देखना है और किसी इनपुट पे आउटपुट कैसे देखना है, वहां से लाइन खींचो और वो y कोऑर्डिनेट उसका है। ठीक है, अब इसी चीज को बोलने का एक तरीका और भी है ना, सुन लो आप अगर अच्छा लगे तो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान लो ये फंक्शन है और ऊपर से हम इस पे लाइट गिराएं, है ना, लाइट, तो परछाई बनेगी इसकी, तो देखो इस पॉइंट की परछाई यहाँ बनेगी, इस पॉइंट की यहाँ परछाई बनेगी, सबकी परछाइयां बन जाएंगी।
तो अगर ऊपर से परछाई बनाओगे तो शेडो इतने से लेके इतने हिस्से में आएगी, इसके आगे भी नहीं आएगी, इसके पीछे भी नहीं आएगी। बेसिकली परछाई इसको बोलते हैं, थोड़ा सा और प्रॉपर वर्ड यूज करें तो प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो बेसिकली हम बोलते हैं कि जो डोमेन है ना, डोमेन वो ग्राफ का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है। अगर ऐसे ही मैं राइट से खड़ा होकर टॉर्च मारूं इस पे, तो देखो इसकी परछाई उधर बनेगी, इसकी परछाई इस दीवार यहाँ बनेगी, और ऊपर नीचे कुछ हिस्सा नहीं है तो वो नहीं बनेगी। तो जो परछाई वाई एक्सिस पे बनेगी ना, जितने हिस्से पे बनेगी वो उसकी रेंज है। तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, अपन तो सिंपल ध्यान रखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर देख लो वो पॉइंट अगर कट नहीं कर रहा है तो वो डोमेन में नहीं है, कर रहा है तो वो है। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, वो कट कर रहा है ग्राफ को तो वो रेंज में है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है जी, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ऐसे रैंडमली, ताकि अपन को समझ में आए कि क्या हम डोमेन में अच्छे देख सकते हैं। जैसे जैसे मान लो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, सपोज ऐसा कुछ है, तो ग्राफ देखना है आपको, डोमेन बताना है। तो देखो 2 के आगे का पार्ट डोमेन में नहीं है, इसके पीछे का पार्ट नहीं है, क्यों? ग्राफ नहीं है। अब देखो -1 पे आप अगर लाइन बनाते हो तो ग्राफ को कट नहीं करता, क्योंकि ये आपको होलो दे रखा है ना, ओपन दे रखा है। तो -1 डोमेन में नहीं है, 2 डोमेन में है आपका। अब देखो 1 से लेके 2 के बीच कोई भी लाइन बना लो, कोई भी लाइन, ये ग्राफ को कट कर रही है। अब 1 है या नहीं, तो 1 पे देखो जब लाइन बनाओगे तो यहाँ पे डार्क सर्कल आ रहा है, मतलब ये ग्राफ को कट कर रहा है। अगर यहाँ पर भी ओपन होता, यहाँ पर भी ओपन होता, तो ये ग्राफ में नहीं आता, मतलब डोमेन में नहीं आता। तो सर क्या ऐसा हो सकता है ना दोनों जगह डार्क सर्कल हो जाता कि ऐसे और ऐसे? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर इसका मतलब तो एक ही इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे हैं, तो वो तो फंक्शन की डेफिनेशन में ही नहीं आता, तो वो फंक्शन ही ना रहता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2 डार्क सर्कल ऐसे मिल जाए ऊपर नीचे। तो 1 भी है, 2 भी है, 1 से 2 के बीच का मामला सारा है। फिर 0 से 1 का देखो सारा मामला है, ठीक है। फिर 0 भी है, हाँ है, और -1 से लेके यहाँ तक भी है। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 से लेके 2 क्लोज तक। ठीक है ना, बीच का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे आप लाइन खींचो वर्टिकल और ग्राफ को कट ना करें, ना आगे ना पीछे, आगे और पीछे है। तो डोमेन बस ये। रेंज की बात करें तो देखो इसके नीचे अगर मैं जा रहा हूं, इसके नीचे तो कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है जो ग्राफ को कट करे। मतलब y, आप देखो बेसिकली सेट ऑफ y ऑब्टेन्ड y के है रेंज है। तो y यहाँ पे मान लो ये है -1 है, मान लो ये 0 है, ये 1 है, मान लो ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, और वो 4 मान लो, दे रखा है। तो -1 से नीचे कोई भी आप लाइन बनाओ ग्राफ को कट नहीं कर रहा, तो वो रेंज का पार्ट नहीं है। क्या -1 रेंज का पार्ट है? वो भी नहीं है। क्यों? ये ओपन है यहाँ। तो y -1 से ऊपर जा रहा है, -1 से ऊपर, यहाँ देखो -हाफ, माइनस सब सारी चीजें आएंगी, फिर 0 जाएगा, 0 पे हो रहा है। तो देखो रेंज क्या आ रही है, -1 से लेके -1 ओपन है, -1 ओपन है, और 0 क्या है, क्लोज है। अब 0 से लेके ये 1 तक, इसके बीच में कोई भी लाइन बनाओ, देखो ग्राफ को कट नहीं करती। y की वैल्यू यहाँ के बाद सीधा यहाँ जंप कर गई, बीच में कुछ नहीं है। तो फिर अब कहां से शुरू हो रहा है y? 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कट नहीं कर रही है। अब देखो 1 के बाद सारी चीजें आ रही है, सारी 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 आ रही है। अब किसी को लगे 3, ये वैल्यू 3 ही आ रही, पर ये यहाँ नहीं आ रही, तो क्या हुआ, ये यहाँ आ रही है। ठीक है, अब फिर कोई कहेगा सर ये 2 बार आ रही है, तो क्या हो गया? कल हमने क्या कहा था, इधर से 2 जने
सेम जने को मिल सकते हैं। क्यों? एक सबकी है, एक ही है, इधर से इधर फॉलो हो रहा है। तो एक इमेज के दो प्री इमेज तो हो सकते हैं, तो एक इमेज के दो प्री इमेज हो सकते हैं, बट एक इमेज के एक प्री इमेज के दो इमेज नहीं हो सकते, है ना। इधर से इधर सबकी हो, एक ही हो। इसीलिए मैंने कहा था वर्टिकल लाइन पे अगर दो बार कट करता तो फंक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये यहां से यहां अगर ये 3 आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो देखो एक ओपन से लेके 4 तक की सारी वैल्यू आ रही है, और फिर 4 के ऊपर अगर मैं कोई लाइन बनाता हूं ऊपर, तो वो ग्राफ को कट नहीं करता। तो 1 से 4 क्रॉस यूनियन, ये आपकी रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, ये डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। ठीक, अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, इसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता दो और मिनिमम वैल्यू बता दो। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है 4 है, 4 है। मिनिमम वैल्यू क्या बताओगे? तो यहां पे कुछ लोग बोलेंगे -1, तो वो तो गलत है क्योंकि -1 तो है नहीं। फिर कुछ बोलेंगे -1 से जस्ट बड़ी, है ना। तो उन लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में आपको अगर याद हो, नहीं तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं कि ये बेसिक में मैं आपको क्लियर कर दिया था कि अगर आप किसी भी नंबर से -1 क्या किसी भी नंबर से पूछे जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा नंबर क्या है, तो वो होता नहीं है। कैसे? क्योंकि माइनस, जैसे इसी केस में बात करूं मैं, -1 से जस्ट बड़ा नंबर, तो कोई कहेगा सर -0.999, फिर कोई कहेगा सर -0.999999999, तो आप बड़ा बड़ा करते जाओगे, कभी खत्म तो होगा ही नहीं। ठीक है, और जो लोग बोलेंगे -0.9 बार है, तो उनको हम बता चुके हैं कि ये तो -1 के बराबर ही है। बार मतलब इनफाइनाइट बार जा रहा है ना। ये मैं बेसिक मैथमेटिक्स में बता चुका हूँ, फिर भी आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। आपको पता है सपोज x बराबर 0.9 बार है, मतलब x बराबर 0.9999999 है, तो आप 10x से गुना करोगे तो 9.99999 ऐसे इनफाइनाइट बार। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9x बराबर 9, मतलब x बराबर 1, तो 0.9 बार नथिंग बट 1 ही होता है। तो अगर 0.9 बार लिखा है तो ये 1 ही लिखा है। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट बार जाओगे मतलब उसके बीच और 1 के बीच कुछ नहीं है, वो खुद ही है। उससे जस्ट पहले क्या है वो हम नहीं बता सकते। तो किसी भी नंबर से जस्ट बड़ा जस्ट छोटा नहीं बता सकते। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आप आंसर क्या दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बातें 11th में ही क्लियर हो चुकी होती हैं, बट फिर भी चलो मैंने एक बार बता दिया आपको। ठीक है, तो ग्राफ से हमें डोमेन और रेंज हमने देखना सीख लिया। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरह की। कि डोमेन रेंज तो देखो बेसिक है किसी भी चीज का, निकालना कैसे है वो हम बताएंगे भी, अलग अलग मेथड अलग चीजें जब करेंगे। लेकिन फिलहाल फंक्शन दे रखा है अगर आपको ग्राफ, तो आपको देखते ही तो पहचान जाना चाहिए क्या डोमेन है और क्या रेंज। जैसे ये दो एग्जांपल लिए मैंने, तो देखो यहां अब 0 है। अगर मैं 0 के आगे कोई भी वैल्यू लेता हूँ, वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, ग्राफ को कट कर रही है, 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 कर रही है। अब इसका क्या मतलब है? ये इसको शो करने का मतलब ये होता है कि जब ये लाइन ऐसे जा रही है, अब पूरे इन्फिनिट तक तो नहीं बना सकते, कि ये इसका मतलब ये होता है शो करने का, ये ग्राफ है ना जो ऐसे, ये आपको ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा, ऐसे ऐसे टच करता हुआ। तो टच करता नहीं है इसको, ये है ना, एकदम बस गैप कम होता रहता है। अपन ऐसे देसी भाषा में बोल सकते हैं कि इन्फिनिट पे टच करेगा, इन्फिनिट पर टच करेगा, बट कुछ होता नहीं है ना, इन्फिनिट कुछ होता नहीं है, तो बेसिकली टच कभी नहीं करते। ये क्या है, बस गैप कम होता रहता है। इस तरह की लाइंस को क्या बोलते हैं? असिम्प्टोट्स बोलते हैं। ये आपने 11th में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ा होगा, तो उस टाइम ये नाम सुना होगा, असिम्प्टोट बोलते हैं इस तरह के।
जैसे यहाँ ये लाइन भी क्या है, असिम्प्टोट है, इन्फिनिट पे जब जा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिट पे वो गैप कम होता रहेगा। तो देखो ये मान लो 100, 1000, लाख, करोड़, जितने भी आगे एक्स में बढ़ता रहूंगा, वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, वो ग्राफ को कट करेगी ही करेगी, इन्फिनिट तक जा रहा है, ऐसे पीछे भी जा रहा है। देखो तो डोमेन क्या है इसका, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, रियल नंबर्स। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज को आप देख सकते हो, रेंज तो y की वैल्यू है, ये -1 से नीचे कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से नीचे कोई भी वैल्यू ले लो, ग्राफ को कट नहीं करेगी। देख लो ऐसे ही 1 से ऊपर, 1 से ऊपर कोई भी लाइन बना लो, वो ग्राफ को कट नहीं करेगी। तो आपको दिख रहा है y की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच है, -1 से 1 के बीच देखो कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल बनाओगे वो आपको ग्राफ को कट करेगी। लेकिन क्या -1 आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, वो तो इन्फिनिट में मिलेगी ना, तो इन्फिनिट में कुछ होता ही नहीं है ना, तो हम नहीं बोल सकते -1 और 1 ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम ऐसे बोल रहे हैं इन्फिनिट में मिलेगा, बेसिकली मिलता थोड़ी है, ये तो बस गैप कम होता रहेगा, ऐसे टच होता हुआ दिखाई देता है हमें, बट एक्चुअल में टच होता नहीं है। तो इनमें ये y बराबर कभी भी 1 नहीं होगा एग्जैक्टली, ऐसी -1 नहीं होगा, तो रेंज क्या होगी, -1 से ओपन। ठीक है जी। इसमें देखो डोमेन ये मान लो है -1 और ये है 1, तो देखो 1 के आगे अगर मैं कोई भी लाइन बना रहा हूं तो ग्राफ को नहीं कट कर रही, ऐसे पीछे नहीं कट कर रही, -1 से 1 के बीच कोई भी लाइन बनाओ आप ग्राफ को कट करेगी। लेकिन क्या 1 है, क्या 1 डोमेन में है, 1 नहीं है, क्योंकि देखो मैंने बताया, क्या बताया था, कोई भी पॉइंट चेक करना हो डोमेन में क्या करेंगे, उस पर वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अब मैंने इस पर वर्टिकल लाइन बनाई तो क्या वो ग्राफ को कट कर रही है, नहीं कर रही, क्योंकि ग्राफ तो इधर ही रहेगा आपका, इधर, और लाइन आपकी इधर है। ठीक है, इन्फिनिट कुछ नहीं है ना, ये कभी मिलती नहीं है, तो इस पे वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें ये रखे अगर तो उस पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, मतलब ये डोमेन में नहीं है। ठीक है जी, डोमेन में नहीं है, ऐसे ही -1 भी डोमेन में नहीं है, बीच के सारे पॉइंट है, तो इसका अगर मैं डोमेन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, -1 से 1 ओपन, और अगर मैं इसकी रेंज लिखूंगा, रेंज, तो रेंज आप देख सकते हो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, कोई भी वैल्यू आ रही है, इन्फिनिट तक चलते जाओ, ऐसे पीछे चलते जाओ, तो रेंज है इसकी -इन्फिनिट से इन्फिनिट, दैट इज ऑल रियल नंबर। तो देखो यहां जो रेंज थी ना, रेंज ये खुला नहीं तोड़ रहा, रेंज फिक्स थी, मतलब दो लाइनों के बीच ग्राफ बन गया, इसके नीचे भी y नहीं जा सकता, इसके ऊपर भी नहीं जा सकता, तो ऐसे केसेस में ना इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन, है ना। बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या, बाउंडेड फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम पूरा ग्राफ ऑफ फंक्शन एनी टू हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में आ जाए, ठीक है ना, कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ली दुनिया में, अगर उसके पूरा पूरा बीच बीच में अगर समेट गया, जैसे देखो ये, तो वो क्या है, बाउंडेड है। अब क्या ये वाला हो रहा है, नहीं, ये तो ऊपर तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है ना, ये पूरा यहां तक जाएगा, तो कोई भी दो लाइनें बना लो, ये रोक नहीं पाएगा ग्राफ को। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड अनबाउंडेड, ऐसी टर्म है, कभी सुन लो तो, है ना, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के मतलब ग्राफ्स की आपको देखने की आदत होनी चाहिए, कि ग्राफ को देख के आप पहचान सको कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इसका क्या मतलब है, असिम्प्टोट का क्या। अब असिम्प्टोट वाले में भी एक चीज में चर्चा और करना चाहूंगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। कुछ बच्चे जैसे कई बार क्या है, मान लो मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूँ कंपैरिजन के लिए। ठीक है, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, एक तो लिया ऐसा, ये है 1, एक मैंने लिया ऐसा, -5, ये भी -1 होगा, है ना, और एक मैंने लिया ऐसा, बस कुछ पॉइंट शॉइंट नहीं करा। अब देखो यहां पर आप देखो डोमेन क्या है, ये 0 है, 0 के इधर, 0 के इधर, 0 तो डोमेन में होगा नहीं, क्योंकि ये लाइन ऐसे टच करती हुई दिखाई दे रखी है ऐसे। ठीक है, और ऐसे ये लाइन टच करती हुई दिखाई दे रही है,
लेकिन जीरो के आगे ये कोई भी पॉइंट लो, उस पर आपको इनपुट मिलेगा। तो जो डोमेन है, डोमेन वो क्या हो गया, ओपन जीरो से इन्फिनिट, जिसको आप क्या लिख सकते हो, आर प्लस। आर प्लस आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स। क्या ये नॉन नेगेटिव है? ये नॉन नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव में जीरो भी इंक्लूड होता है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ठीक है, ये आपको पता है। रेंज की बात करूं मैं, तो रेंज देखो -1 से नीचे कोई भी लाइन बना लो, वो ग्राफ को कट नहीं करेगी। तो y -1 से तो नीचे कभी जा ही नहीं ना, -1 भी नहीं हो रहा क्योंकि इनफाइनाइट भी तो असिम्प्टोट है, तो इसके ऊपर कोई भी y ले लो वो हमेशा जाएगा इनफाइनाइट तक। तो रेंज क्या आपकी -1 से इनफाइनाइट। क्या ये बाउंडेड है? नहीं, अनबाउंडेड है ना। क्यों? एक तरफ तो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच तो ग्राफ नहीं आया, नहीं आया, है ना। ये दोनों लाइन इसकी क्या है, असिम्प्टोट है, ठीक है। अब यहां पर जब मैंने ऐसे पॉइंट बना के रोक दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, बस ये ग्राफ यहां रुक गया, है ना। इसका मतलब क्या है, मींस ग्राफ स्टॉप्स, ग्राफ स्टॉप्स। तो इसके आगे नहीं है, तो इसका जो डोमेन अगर होगा वो क्या होगा, आपको दिख रहा है 0 से 5 पे क्लोज होगा, क्योंकि 5 पे वैल्यू आ रही है, 5 के आगे नहीं होगा, और इधर 0 के पीछे नहीं है, ठीक। और जो रेंज है, रेंज वो आपको दिख रही है -1 से लेके ऊपर इनफाइनाइट तक जा रही है, और -1 इसमें हो रही है, तो -1 क्लोज से इनफाइनाइट, ये आपकी रेंज है। और जब ना तो ऐसे लाइन दिखाई गई है और ना ही ऐसे पॉइंट किया गया, सीधा ये छोड़ दिया, तो अब इसका मतलब क्या है कि ये इधर भी ऐसे जा रहा है और इधर भी ऐसे जा रहा है। कहां तक जा रहा है? ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसको बना नहीं सकते ना पेपर पे, आप तो ये मानो नीचे माइनस इनफाइनाइट है यहाँ, तो ये चलता 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 ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो जैसे x इनफाइनाइट को जा रहा है, जैसे जैसे x इनफाइनाइट को जा रहा है, तो जो y है आपका वो नीचे माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आपको दिख रहा है डोमेन क्या आपका, 0 के आगे कोई भी लाइन ले लो वो कटेगी ही काटेगी, ओपन 0 से इनफाइनाइट। और जो रेंज है, रेंज वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की कोई भी लाइन ले लो, देखो सारी ग्राफ को काट रही है। वाई यहां से शुरू हुआ था इनफाइनाइट से, चलते 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 0, फिर चलते 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 नीचे, तो रेंज आ गई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दैट इज आर, ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा डिफरेंस समझाना था आपको ग्राफ के बीच में, जिसपे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये असिम्प्टोट वाला केस है, ये बिना, ये ना असिम्प्टोट है ना स्टॉपिंग वाला केस है, और ये यहाँ ग्राफ स्टॉप वाला केस है, ठीक है। तो अगर एंड पॉइंट मेंशन नहीं है ना, तो वो मतलब स्टॉप नहीं कर रहा, जैसे ये जा रहा है बस, ठीक है जी। तो आई होप ग्राफ देख के आपको डोमेन और रेंज का आपको मतलब समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे देखते हैं, और कुछ चीजें जो पहली बार जैसे देख रही हैं तो इनसे कंफ्यूजन ना हो, तो इन चीजों को मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट जो है अब अपना हेडिंग वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो जो अपने सिलेबस में है उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला जो केस है वो है अलजेब्राइक फंक्शंस, और जो दूसरे टाइप के वो है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। ट्रांसीडेंट फंक्शंस, ठीक। ये नाम है जरा अजीब है सुनने में, लेकिन मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। इसके अंदर बेसिकली आप जो पढ़ चुके हो कई कैटेगरी टाइप ऑफ फंक्शंस है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि आपको पता है y बराबर साइन एक्स है, y बराबर टेन एक्स है, इस तरह की जो भी मतलब 6 आपके जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उनसे रिलेटेड अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बनाया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली एक टाइप ऑफ फंक्शंस है। और क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे y इज इक्वल्स टू e की पावर x, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस x टाइप, है ना। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन,
जैसे आपको पता है y बराबर log x आपने पढ़ा होगा log 3x या y बराबर ln x, ठीक, इस तरह से ln x मतलब बेस e होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। और एक जो आप 12th AB फंक्शंस के जस्ट बाद पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF शॉर्ट में बोलते हैं अपन। जैसे सपोज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x टाइप, जो भी है ये आप पढ़ोगे। इन सबको हम ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। अब अलजेब्राइक में क्या होगा, अलजेब्राइक में क्या क्या हो सकता है, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे अपन, उनकी चीजें, उनके उनसे रिलेटेड पॉइंट्स, ग्राफ्स, क्वेश्चन सब देखेंगे, बट जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस है ना, ये आपने पढ़ा हुआ पॉलिनोमियल, जैसे मान लो कुछ भी y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टाइप, इस तरह से, ठीक है। या फिर रैशनल फंक्शन, ठीक, इररेशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन में आप ऐसे बोल सकते हो जैसे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 टाइप, ये रैशनल टाइप हो गया है ना। बाकी वहां बताएंगे अच्छे से जब एक एक को पढ़ेंगे। इररेशनल फंक्शन, जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का रूट आ गया, रूट शूट आ गया तो क्या हो गया, इररेशनल हो गया, ठीक। पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन का मतलब होता है कि इसमें हम अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जैसे x यहाँ से यहाँ तक है तो उसकी डेफिनेशन ये है, यहाँ से यहाँ तक है तो उसकी ये है। जैसे सपोज एग्जांपल की बात करें तो जैसे y बराबर मोड x आपने पढ़ा होगा 11th में, तो मोड x को आप क्या बोलते हो, x है जब x 0 या 0 से बड़ा है, और माइनस x है जब x 0 से छोटा है। तो देखो केसेस बन जाते हैं ना, कि अगर x बड़ा है तो ये है, x छोटा है तो ये है। ऐसे मान लो x 2 से बड़ा है तो मान लो कुछ और फंक्शन है, 2 से छोटा है तो कुछ और फंक्शन है, या 0 से छोटे के लिए कुछ हो रहा है, 0 से 4 के लिए कुछ हो रहा है, फिर 4 से 8 के लिए कुछ हो रहा है, फिर 8 से आगे के लिए। तो इस टाइप के फंक्शन जो टुकड़ों में से पीसीज हो जाते हैं, उनको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। उसका एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे एग्जांपल में मोड एक्स है ना, सिग्नम एक्स है जो अपन को पढ़ना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, ये सब अपन को पढ़ने हैं, है ना। तो जस्ट मैंने अभी ऐसे लिख दिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सब क्या है पढ़ेंगे अपन एक एक करके। अभी तो बस आपको नाम बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है जी। तो ये सब अपन को कैटेगरीज पढ़नी है अपने सिलेबस में। ये 5 टाइप के फंक्शंस है, अलजेब्राइक, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, लॉग एंड इनवर्स, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन किससे, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, तो क्वाड्रेटिक के टाइम पे आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, है ना, आई एम श्योर। तो पता है सबको पॉलिनोमियल क्या है। तो उस टाइम पे बताया जाता है कि जो भी एक्सप्रेशन ऐसा टाइप का an इंटू एक्स की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a1x प्लस a नोट, है ना, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड polynomial function if all the exponents पता होंगे आपको क्या होते हैं, पावर्स, है ना, या पावर्स। जैसे x की पावर ये n है, x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, ये सारे जो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट्स आर होल नंबर्स, ठीक है ना। ये होल नंबर है तो ही पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे मान लो y बराबर रूट एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर कितनी है, हाफ है। जैसे y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि x प्लस ये x की पावर कितनी है, माइनस 1 है ना। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, होल नंबर्स वाले पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स प्लस 6,
तो यहाँ देखो पावर 2 है, पावर 1 है और यहाँ नहीं है, मतलब x की पावर 0 है, तो ये पोलिनोमियल है। तो सर ये √3 थोड़ी होल है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो कोफिशिएंट है। हमने क्या बोला, पावर। एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं है। ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कुछ भी हो सकती है ना, इनको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। और ये इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट। ये सब अपन पोलिनोमियल में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा इस पर कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये आपको पता है डिग्री होती है हाईएस्ट वाली, है ना, ये एक टर्म होता है, ये कोफिशिएंट होता है, ये एक्सपोनेंट होता है, ये हाईएस्ट डिग्री होती है, ये लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ये सब पता है, कोई उसमें वो नहीं है, ये सब भी आपको पता था, जस्ट आपको याद कराया हमें। तो इस टाइप का फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इससे रिलेटेड जो हमें पॉइंट्स याद रखने हैं, है ना, वो ये पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन है वो हमेशा आर होता है, रियल नंबर्स होता है। अब देखो एक्स की जगह कुछ भी रखो, या तो उसकी पावर 1 होगी, या उसकी पावर 2 होगी, या उसकी पावर 3 होगी। ऐसा तो नहीं है कि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, या ऐसा तो नहीं है रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वहां होगी नहीं, तो कोई ना कोई वैल्यू आएंगी सारी। अब मान लो एक्स की पावर 1 होगी, वो उसके बाद किसी फलानी नंबर से गुना होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये ए ये सब के आपके रियल है ना, क्योंकि हम रियल फंक्शंस को ही डील कर रहे हैं, तो ये सब कोफिशिएंट्स भी रियल है। तो जब पावर से एक्स की पावर स्क्वायर 3 पावर 4 100 जो भी है वो रियल नंबर आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो दूसरे किसी कोफिशिएंट से गुना होंगे, तो कोई रियल नंबर किसी दूसरे रियल नंबर से गुना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपस में जब जुड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन में कोई फड़फड़ाहट नहीं है, उसको कभी उसकी सांस नहीं रुक रही। जैसे मैंने बताया था कि x माइनस 2 डिनोमिनेटर में तो 2 नहीं हो सकता, रूट के अंदर x माइनस 1 है तो x माइनस 1 नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता है, वहां दिक्कत है उनको उनको उनकी सांस रुक जाती है, यहाँ इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमेशा आर होता है। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री, है ना। अभी देखो मैंने डिग्री की बात करी थी कि मान लो ये हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो ऑड है, 2 होती तो इवन है, 4 होती तो इवन है, 5 होती तो ऑड है। तो ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री हैज रेंज इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। ऐसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री हैज नॉट रेंज इक्वल्स टू आर बट सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। मतलब इवन और डिग्री का पॉलिनोमियल है ना जो, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं डोमेन पूरा है ना। इफ x बिलोंग्स टू आर, ये भी लिख लेना। इफ क्यों लिखा सर, अभी तो आपने बोला x बिलोंग्स टू आर ही है, बट कभी किसी क्वेश्चन में मैंने जबरदस्ती कह दिया कि नहीं नहीं x इतने से इतना ही देखना है आपको, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू आर के लिए, है ना, फॉर x बिलोंग्स टू आर के लिए रेंज इसकी आर होती है, पर इसकी आर नहीं होती, ठीक है ना। इफ x बिलोंग्स टू आर ऐसे लिख सकते हो आप। इवन फंक्शन की आर नहीं होती है, इवन फंक्शन की आर या आर से सबसेट होती है। ये क्या लिखा है, सबसेट ऑफ आर, ठीक है। ये हमेशा उसका सबसेट होती है। तीसरी जो चीज है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब ये क्या भला है सर, तो वैसे तो देखो इस पे पूरी हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे जाके, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा ऐसे सुन लो, जैसे मान लो कोई ग्राफ है ना, ऐसे लगातार चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस है। लेकिन मान लो ऐसे चलते 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 ऐसे बीच में खड्डा आ गया, बीच में टूट गया ये, है ना, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। बस मोटा मोटा आप ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाँ वो बहुत काम का पॉइंट है कि if it is given that polynomial function satisfies fx into f of 1 by x is equals to f of x plus f of 1 by x,
ठीक है ना। कभी आपको दे दिया जाए कि कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। रूल क्या है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। तो वो जो फंक्शन है ना वो हमेशा दो ही तरह का हो सकता है। देन फंक्शन विल बी ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। क्या मतलब इसका अभी अपन समझते हैं। कि एग्जांपल दे रखा है, मान लो देयर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन satisfying polynomial function p fx satisfying fx into f of 1 by x is equals to f of x plus f of 1 by x। ठीक, तो हमें तुरंत चमक गया कि या तो हमारा फंक्शन fx कैसा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n होगा, या fx क्या होगा आपका 1 माइनस एक्स की पावर n होगा। अब आपको एक चीज और दे दी उसने क्वेश्चन में, एंड f of 4 is equals to 65, then find fx। अब देखो फंक्शन अगर ये हुआ तो f में 4 रखने पे क्या आएगा 65, मतलब 4 की पावर n इज इक्वल टू 64। और अगर ये हुआ तो f में 4 रखने पे क्या आएगा 65, तो 1 माइनस 65 इज इक्वल टू 4 की पावर n, तो 4 की पावर n इज इक्वल टू माइनस 63। तो या तो 4 की पावर n माइनस 63 होगा या 64 होगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 4 की पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं a की पावर x हमेशा 0 से बड़े होते हैं जब a पॉजिटिव होता है, तभी तो डिफाइंड है ना। तो a की पावर x जब a पॉजिटिव होता है वो हमेशा 0 से बड़े होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपका 0 से बड़ा है, मतलब माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो यही बचा। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, 64 को लिख लिया 4 का क्यूब, मतलब ये केस पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है, मतलब फंक्शन क्या है आपका ये। तो आपका आंसर क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन का इससे क्या लेना है। कि जब भी ऐसा हो तो आप इन दोनों में से कोई एक केस लेंगे और उसके बाद कुछ एडिशनल कंडीशन दी होगी, उससे आप देख लेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसको आप चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप खुद से कोशिश कर सकते हो। एक्चुअली आईआईटी का एक क्वेश्चन है ये पुराना। जैसे मान लो आपने एज्यूम कर लिया लेट एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन से लेके ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो प्रूव करने के लिए आप इसमें रख दो बस जो दे रखा है कि ए एन इंटू एक्स की पावर एन से लेके ए वन एक्स प्लस ए नॉट इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स। तो एक्स की जगह 1 बाई एक्स रखोगे तो क्या आएगा ए एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन अपॉन एक्स की पावर ए वन अपॉन एक्स प्लस ए नॉट, और दोनों को फिर जोड़ दोगे ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए नॉट से लेके फिर प्लस ए एन अपॉन एक्स की पावर एन। ठीक है, दोनों इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो आप ट्राई करके देखना आपकी ये कंडीशन आ जाएगी, या तो ये होगा फंक्शन या ये होगा। ठीक है ना, और नहीं करना तो कुछ खास जरूरी नहीं है, जस्ट इसलिए बता दिया कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप ये रिजल्ट याद रखें। ठीक है, मेंस वगैरह में डायरेक्ट ही आ जाएगा। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जो भी चीज़ें हैं आगे, टाइप ऑफ फंक्शन, उनके डोमेन, रेंज, ग्राफ, स्टैंडर्ड, जो भी चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।